उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज सबसे पहले आप लिखोगे द एटॉमिक masses range from 10 power minus 22 gram, 10 power minus 22 gram to 10 power minus 24 ग्राम। ब्रैकेट में लिखता हूँ हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। ओके डियर। तो आपने क्या लिखा, द एटॉमिक मासेस रेंज फ्रॉम 10 पावर माइनस 22 ग्राम टू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। ब्रैकेट में लिख दिया हाइड्रोजन। डियर, सबसे हमारे दुनिया में सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट जो आइटम है वो है हाइड्रोजन, जिसका मास है 10 पावर माइनस 24 ग्राम। जहाँ पर ब्रैकेट के लिए मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 डियर। सबसे जो हैवीएस्ट एटम या एलिमेंट है वो है यूरेनियम, सबसे लाइटेस्ट जो एटम या एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। अब आपका सवाल होगा सर वो क्यों सबसे हैवीएस्ट है, ये क्यों सबसे लाइटेस्ट है? तो मेरा जवाब सुने डियर। 92 इसका क्या है डियर, एटॉमिक नंबर, मतलब Z। और हाइड्रोजन का एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसका Z क्या है, 1 है। इस सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोजन बताता हूँ कि हाइड्रोजन लाइटेस्ट क्यों है। हाइड्रोजन लाइटेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर 1 है। 1 का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। क्या है डियर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। आपको पता होना चाहिए आइसोटोप, हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप में भी न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ये भी आपने सीख लिया कि फर्स्ट आइसोटोप में हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। फिर आते हैं Z की तरफ। 92 एटॉमिक नंबर है। यूरेनियम की तरफ आते हैं। 92 एटॉमिक नंबर है। 92 का मतलब है कि इसके पास 92 इलेक्ट्रॉन है और 92 इसके पास क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन इसके पास 92 इलेक्ट्रॉन है, 92 प्रोटॉन। इस बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। डियर, इसके पास बहुत ज्यादा शेल है, इसके पास बेचारे के पास एक शेल है। इसके पास 1 प्रोटॉन है इसलिए इसका मास कम है, इसलिए इसके पास 92 प्रोटॉन है इसलिए इसका मास ज्यादा है। दूसरा एमसीक्यू क्या है डियर, लिखेंगे द लार्जेस्ट एटम इज फ्रांशियम, जिसका सिंबल है F and the smallest atom
is helium. The smallest atom is helium, जिसका सिंबल है He. डियर, ये सबसे लार्जेस्ट है, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। अब आपका सवाल होगा, सर वो सबसे क्यों लार्जेस्ट है, ये सबसे क्यों स्मॉलेस्ट है? डियर, मैंने आपको क्या बताया? द लार्जेस्ट एटम इज फ्रेंडशिप। ओह, आई एम सॉरी यार, सोशल मीडिया ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये फ्रेंडशिप नहीं, ये फ्रांसियम है। ओके डियर, इसका सिंबल Fr है। एंड स्मॉलेस्ट एटम इज हीलियम है, जिसका सिंबल He है। वो बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है, इसका मैं आपको वजह बता रहा हूँ। सबसे पहले हम हाइड्रोजन और हीलियम की जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं डियर। हाइड्रोजन सबसे छोटा आइटम क्यों नहीं हुआ, हीलियम सबसे छोटा आइटम क्यों हुआ? क्योंकि हीलियम के जो एटॉमिक नंबर है वो तो 2 है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो हाइड्रोजन को इस्तेमाल होना चाहिए था, वो क्यों इस्तेमाल हो गया? डियर, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में पीरियड से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाते हो, तो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है उसकी चार्जर। एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो प्रोटॉन क्यों डिक्रीज हो जाता है आप बोलोगे? डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। आप बोलोगे सर न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप लोग जानते हो इसके पास जो प्रोटॉन है वो 1 है, इसके पास जो प्रोटॉन है वो 2 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसके पास एक प्रोटॉन है, उसके पास 2 प्रोटॉन है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किससे बढ़ता है डियर? प्लस से। प्लस किससे बढ़ता है? प्रोटॉन से बढ़ता है, ये बात याद रखें मेरी। प्लस किससे बढ़ता है? प्रोटॉन से। तो इसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। जब आप लेफ्ट से राइट गए तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज हुआ? मतलब एटम का साइज डिक्रीज हुआ। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये मेरे पास एक शेल है, ये मेरे पास दूसरा शेल है, ये मेरे पास चौथा शेल है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उस फासले को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, मतलब एटम का रेडियस। मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन से लेकर न्यूक्लियस तक जितना भी साइज है वो क्या है? रेडियस है। समझ गए डियर? वो क्या है? रेडियस है। न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक जितना साइज किसी एटम का है वो क्या है? उसका एटॉमिक रेडियस है। रेडियस उसको बोलते हैं डियर। वो क्या है? उसे एटम का रेडियस। तो क्या हुआ, लिखो इसको, एटॉमिक रेडियस। जहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों की जो चार्ज अपोजिट थी, अपोजिट चार्जेस हम जानते हैं अट्रैक्शन करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन करते हैं, सेम चार्जेस रिपल्जन करते हैं, ये तो जानते हो।
तो इन दोनों ने क्या की, बहुत ही अट्रैक्शन ज़्यादा की, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्रोटॉन थे, अट्रैक्शन ज़्यादा हुई। शेल तो इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक था, इसकी वजह से इसका शेल क्या हो गया, छोटा, न्यूक्लियस के करीब आ गया। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अट्रैक्शन तो इसमें भी हुआ, लेकिन उसके कंपेयर से बहुत ही कम हुआ, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसके पास ये जो अट्रैक्शन था वो कम हुआ। तो इसलिए इसका जो शेल है वो बहुत छोटा नहीं हुआ, लेकिन इसके पास जो शेल था, पहला शेल, वो बहुत छोटा हो गया, इसलिए इसका साइज बहुत छोटा हो गया। फिर आप बोलोगे सर फ्रांशियम क्यों बड़ा हो गया? फ्रांशियम इसलिए इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि जब आप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, मतलब टॉप टू बॉटम जाओगे, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ा? एटम का साइज क्यों बढ़ा? क्योंकि शेल बढ़ते हैं, शेल से एटम का साइज बढ़ा, तो इसलिए क्या है, फ्रांशियम जो है वो सबसे बड़ा दुनिया में एटम है हमारा। ओके डियर। फिर हम तीसरे एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द एटॉमिक sizes are around 0.2 नैनोमीटर। इसके साथ आप एक एमसीक्यू और भी लिखें, द साइज ऑफ एन the size of an object can be seen. The size of an object can be seen with naked eyes if its size is at least 500 nanometer. The size of an object can be seen with naked eyes if its size is at least 500 nanometer. डियर, एटम की साइज की हम बात कर रहे हैं। डियर, एटम का जो साइज है वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर के आसपास है, किसी का कम है तो किसी का ज़्यादा है, किसी का इसके बराबर है, मतलब जो साइज है वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर के आसपास ही है। तो फिर आपका सवाल होगा सर इसको छोड़ दो, आप पहले ये बताएं कि एटम हमें नेक्ड आई से क्यों नज़र नहीं आता। डियर, आप मुझे ये बताएं कि कोई भी चीज़ आप जब देखते हो, किस चीज़ के साथ आप देखते हो? क्या? आंखों के? इडियट, आंखों के साथ नहीं भाई, लाइट के साथ आप देखते हो। खत्म हो यार आप तो। डियर, जैसे मैं इस कमरे को बंद करूं, लाइट को अंदर ना आने दूं, लाइट्स वगैरह को बंद कर दूं, तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। बेशक आपकी आंखें खुली रहें, लेकिन आपको आंख जो चीज़ है वो दिखाई देना बंद हो जाएगी, क्योंकि आप लाइट की मदद से देखते हो। सबसे पहले हम फिजिक्स की तरफ जाते हैं, आपको समझाने के लिए कि एटम आंखों से क्यों दिखाई नहीं देता। जैसे लाइट है, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। अच्छा, लाइट क्या है? वेव है, वेव। वेव क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन, हर लाइट वेव होता है, हर वेव रेडिएशन होता है। डियर, वेव के बारे में तो आप जानते हो, मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास एक
वेव है। एक वेव में एक क्रस्ट होता है, दूसरा ट्रफ होता है, ट्रफ ट्रफ ट्रफ। एक वेव में एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। जब आप एक वेव उस वक्त मुकम्मल होता है जब उसके पास एक ट्रफ हो, एक क्रस्ट हो, तब वो क्या है, मुकम्मल एक वेव बन जाता है, एक वेव। डियर वेव जो है सबसे हाईएस्ट जो मतलब पार्टिकल का जो पॉइंट है वो है क्रस्ट। सबसे जो लीस्ट मतलब डाउन जो पार्टिकल का जो वैल्यू है वो है ट्रफ। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है एक वेव। फिर मैं आपको बार बार बताऊंगा, फिर मैं आपसे बार बार कहूंगा वेवलेंथ वेवलेंथ वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ भी यहाँ जान लेते हैं। यार वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ डियर ये है दो क्रस्ट के दरमियान सक्सेसिव इसको बोलते हैं, दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या डियर? वेवलेंथ जिसको हम जाहिर करते हैं लैम्डा से, इतना बड़ा भी नहीं, ये लैम्डा से। ये है ट्रफ दूसरा, ये क्या है, एक वेवलेंथ। क्या है डियर? एक वेवलेंथ जिसको हम जाहिर करते हैं लैम्डा से। इसका क्या मकसद हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो क्रस्ट के दरमियान में जो फासला है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, दो ट्रफ के दरमियान में जो फासला है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। समझ गए डियर? अभी वेवलेंथ की तरफ आते हैं। ये शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेवलेंथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी लाइट का, आई एम सॉरी, किसी लाइट का वेवलेंथ अगर 450 नैनोमीटर से ज़्यादा है या 750 से कम है तो ऐसे लाइट हमें आम आंखों से दिखाई देते हैं। आपने पढ़ा होगा अगर किसी लाइट का जो वेवलेंथ है वो 450 नैनोमीटर से कम हुआ और 750 नैनोमीटर से ज़्यादा हुआ तो वो हमें आम आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल आप दो सर, हमें पता चलेगा कि जैसे डियर रेडियो वेव है, आप जहाँ पर रेडियो लाओ, रेडिया रेडिया रेडियो लाओ और उसको चलाओ तो वो चल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडियो वेव जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। रेडियो के जो रेडिएशन है वो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मोबाइल के सिग्नल, यहाँ पर हमें सिग्नल तो आते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन हमें जो रेडिएशन है या वेव है वो हमें दिखाई नहीं देता। इसका क्या मकसद हुआ कि 750, ये सारे मैंने एग्जांपल दिए वो 750 से ज़्यादा थे उसके वेवलेंथ, तो इसलिए हमें दिखाई नहीं दिए। इससे छोटा डियर जैसे एक्सरेज हमें दिखाई देता है? नहीं। हमारे बॉडी से जब एक्सरेज की मशीन के ज़रिए कोई भी हम पिक्चर लेते हैं तो उससे एक्सरे पास होते हैं। क्या हमने कभी देखा है कि एक्सरे हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है? कभी नहीं देखा, क्योंकि उसका साइज जो है वो 450 नैनोमीटर से उसका कम है। तो एटम को हम आम आंखों से इसलिए नहीं देख सकते डियर, क्या? एटम को हम आम आंखों से इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि टीचर ने बोला है अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो साइज है 500 नैनोमीटर से ज़्यादा हुआ तो हम उसको देख सकते हैं नेक्ड आई से। 500 नैनोमीटर से ज़्यादा हुआ डियर, एटम का साइज तो 0.2 नैनोमीटर है, आप इसको कैसे देख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर हम इसको फिर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एटम को कैसे देखा? एक्सरेज की मदद से। कैसे? डियर एक्सरेज का जो सबसे छोटा वेवलेंथ का जो वैल्यू है, मतलब उस चीज़ को दिखाई देगा, उसके नीचे वो दिखना बंद करेगा। जैसे वो वैल्यू है 0.0
1 नैनोमीटर, मतलब इतने छोटे से चीज़ को भी एक्सरे की मदद से हम देख सकते हैं। 0.01 नैनोमीटर के वेवलेंथ को भी हम एक्सरे के मदद से देख सकते हैं। तो डियर, क्या हम एटम को एक्सरे के जरिए देख सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये तो इतने छोटे वेवलेंथ को भी दिखाई हम एक्सरे के मदद से इतने छोटे वेवलेंथ के नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ को भी देख सकते हैं, उसकी साइज को देख सकते हैं। फिर एटम का तो 0.01 एटम का जो साइज है वो 0.01 से तो बड़ा है, 0.2 नैनोमीटर है, तो इसको हम एक्सरे की मदद से देखते हैं। तो आज आपको क्या पता चला? आज आपको ये पता चला कि आप एटम को एक्सरेज की मदद से इसलिए देखते हैं क्योंकि एक्सरेज का जो कम से कम एक्सरे की मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं उनका साइज होना चाहिए 0.01 नैनोमीटर, लेकिन एटम का तो 0.2 नैनोमीटर के आसपास साइज है, तो इसलिए हम एटम को एक्सरे की हेल्प से देख सकते हैं। 10⁻22 ग्राम, और मैंने लिखवाया था 10⁻24 ग्राम। मुझे कन्फ्यूजन ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि -22 ग्राम बड़ा है या -24 ग्राम बड़ा है। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ ताकि आपको मेरे लेक्चर में कोई बाकी जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे इस लेक्चर के अंदर। तो मैं आपको मैथ के तरफ ले जा रहा हूँ। हम सबसे पहले ये एक हमने चीज़ लिखा है, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, ये इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। ये क्या है डियर? नंबर लाइन। इस नंबर के राइट साइड की तरफ, जो नंबर लाइन के राइट साइड की तरफ आते हैं वो प्लस वैल्यू आते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिखा, 5 लिखा। इस साइड जो आते हैं वो माइनस में भी आते हैं, 1 2 3 4 माइनस, और मैंने लिखा -5। डियर, जब भी आप कोई नंबर लाइन देखें तो इस साइड जब भी आप मतलब राइट साइड की तरफ जब भी आप जाओगे तो नंबर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। जैसे ये है मेरे पास, क्या होता जाएगा? नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जब आप लेफ्ट की तरफ आते हो नंबर लाइन से तो क्या होगा डियर? उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नंबर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ। आई एम सॉरी, पहले मैं क्या करूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ। जैसे ये 0 है, ये 1 है, तो मैंने क्या कहा, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, मतलब 0 से क्या 1 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है। जब आप उल्टे आओगे तो वैल्यू कम होता जाएगा। जैसे ये 0 है, ये -1 है, तो -1 से 0 बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है। जब भी आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो तो क्या होते जाते हैं, जो राइट वाले होते हैं वो लेफ्ट से बड़े होते हैं। बस ये आप जान लो, जब भी आप राइट साइड की तरफ जाओगे तो क्या होगा, नंबर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे -1 क्या है, 2 -2 से बड़ा है, -2 क्या है, -3 से बड़ा है, -3 क्या है, -4 से बड़ा है, 0 क्या है, -1 से बड़ा है। समझ गए डियर्स? तो इसी तरह अब ये देखो, ये -22 है, ये -24 है, तो कौन बड़ा है? अब यहाँ से देख लो,
ये -20 है और -4 है, यहाँ पर -2 है। पहले आप इन दोनों को देख लो, क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है। आपने यहाँ से देख लिया कि 4 छोटा है, 2 बड़ा है, तो ये नंबर तो बड़ा हो गया ये नंबर हो गया छोटा स्मॉल, ये हो गया लार्ज। -24 जो है वो छोटा है -22 से, -22 बड़ा है, -24 छोटा है। हमने इस नंबर लाइन से पता कर लिया। तो जो स्टूडेंट को ये मसला था मैंने वो भी हल कर दिया।